नोट भरा लें, मैं सिर कटवाने की शर्त रखता हूं तीनों पातशाहियों में किसी ने भी किसी धर्म के विरुद्ध कभी एक अक्षर भी बोला हो। सुरजीत सिंह था उसका नाम। वो बैठे भी होंगे, बैठे होते, वो सुबह शाम मजलिस तो सुनते हैं बहुत बार, कहीं सेवा कर रहे होंगे, शायद कहीं ड्यूटी होती है। हाँ, 49 नंबर में उनकी ड्यूटी, ये बता रहे। तो कहने का मतलब, संत पीर फकीर जब किसी को बुरा नहीं कहते तो तकलीफ क्या है? लोग ये पूछते होंगे, आपके अंदर भी सवाल आया होगा, गुरुजी फिर आप बोलने से आपको बंद क्यों करवाते हैं? क्यों करवाते हैं? परम पिताजी ने जब ये कहा, यहां दिल में उंगली मार के, कईयों ने तो उसका भी उल्टा बना रखा है, हमें सुनने में मिल रहा है। कई जो पढ़ के कड़ गए ना, वो कहते हैं परम पिताजी ने तो ये कहा था, वो कहा था कि हमने ये गुरुगद्दी क्यों दी या ऐसा क्यों किया। आज नए उठे हैं, कईयों के अंदर ये उठा है, जिनको प्रसाद भी ब्लड के कण बन जाते थे, आज उनके लिए वचन भी उल्टे हुए पड़े। हमें डर नहीं मारा किसी का, सतगुरु ने नवाजा है, सतगुरु ने अपने आप नहीं आए। तो ये तो उनकी बातें है ना, अपने पास से जो मर्जी बना दें, पर जो सतगुरु ने हमें कहा, तो यहां उंगली लगा के ये वचन किए कि हम यहां हैं, कहीं नहीं जा रहे, हम ही जवान होंगे। क्योंकि जब चोला छोड़ने के 1-2 दिन पहले वहां एक आदमी भी नहीं था, ये भी आपको क्लियर कर दें। बेपरवाही ने खुद कुंडे जिंदे हमसे लगवाए थे, सबको बाहर करो, हम अकेले बात करेंगे। क्योंकि सेवादार वहां होते थे, कहीं फन्ने खां कल आपको कुछ कह दें, कोई पता नहीं, चलते का नाम पैसा है, तो सबको बाहर कर दिया था। सिर्फ हम थे, बेपरवाह जी थे। तो बेपरवाह जी फरमाने लगे, क्योंकि कई बीच में ऐसे अंगूरा पड़ते थे, हाँ सी धक्का नहीं जी होते, हाँ कई होते हैं नंबर बनाने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं था वहां, हम थे, बेपरवाह जी थे। वचन किए बेपरवाह जी ने कि अब 2-3 दिन रह गए हैं और हमने जाना है ऐसे, या भक्त राम जी हैं, उनसे ऐसे ऐसे चंदन की लकड़ी, ये धूप बत्ती, ये सारा सामान मंगाना, सारा कुछ उन्होंने हमें बताया कैसे कैसे करना है। कि जब शरीर को पंच तत्व में विलीन करना है, और क्योंकि तो हमने बैराग आ गया, एक अपने गुरु के मुंह से एक शिष्य कैसे ऐसी बात सुन सकता है, बहुत बैराग आया, नहीं कंट्रोल कर पाए, अनकंट्रोल हो गया। तो फिर बेपरवाह जी से कहा, जी काल को शरीर देना पड़ता है? कहते जी बिल्कुल देना पड़ता है। बेपरवाह जी फरमाने लगे, तो हमने कहा जी ये शरीर दे दीजिए, ये सही सलामत रहेगी, और हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, शरीर ही देना, आपने अभी वचन किए हैं। तो बेपरवाह जी फरमाया कि ये कायदा होता है, जो शरीर एज्ड हो जाता है उसको देना पड़ता है। तो हम फिर बैराग में आ गए। तो बेपरवाह ने तब ऐसे उंगली तान ली, और उंगली तान के यूं हमारे, क्योंकि हम सिर्फ 23 साल के थे, बिल्कुल छोटे, और कोई ऐसा दुनिया में वे नहीं गए हुए थे, अपने खेत से घर टूर्नामेंट खेलना ये तो था, पढ़ना और सतगुरु तक आना, और कोई दुनिया में ऐसे नहीं कोई नेतागिरी की हो या कुछ ऐसा, क्योंकि वो तो बहुत खेले खाए होता है आदमी अगर इतना खोया हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने खेत से घर, घर से खेत, या सतगुरु तक, या गेमों तक, या साइंस का थोड़ा रुचि रहता है। तो बेपरवाह जी ने देखा कि बैराग में, तो यूं हाथ मारा यहाँ हमारे दिल पे, यूं बहुत तीखा तीखे, काफी, कहने लगे आप फिक्र क्यों करते हो, शरीर जाएगा, पर हम इस शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, हमारा ये शरीर है, आपका शरीर नहीं है। अब उन अकल के अंधों को कौन समझाए, जो साध संगत में कहते फिर रहे हैं श्याम सतनाम जी ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। कमाल है, शास्त्रनाम जी ग्रुप तो ये बैठा है, और वो खुद बैठा है इसके अंदर, क्योंकि उसने खुद वचन किया है। वो ग्रुप कौन सा है आप खुद ही सोच लो। और वो माया रानी वाला ग्रुप है, क्योंकि वहां कई सज्जनों को यहां से गए, कई तो देखने गए, क्या बोलते हैं, तो पैसों से कहते माला माल कर देंगे, इतने नोट दे देंगे, आप 2 शब्द सच्चा सौदा के खिलाफ बोलो। अरे खिलाफ बोलने वालों ने तो क्या टीवी, क्या अखबार भर दिए। लेकिन बात वहीं पे आती है कि ये टीवी अखबार पे इतना बोला, इतना कुछ कहा गया, और आज हम भी कह रहे हैं कि लोग क्यों कहते हैं कि बोलना बंद कर दें, क्यों हमने ये बेपरवाही का जिक्र किया। तो परम पिताजी सच्चे मुर्शिद ने फिर क्या कहा, फिक्र मत करो, दिन दुगनी रात चौगनी साध संगत अल्लाह मालिक वाहिगुरु के नाम से जुड़ेगी। और आज उनके वचन, मस्ताना जी महाराज के वचन, कि यहां इतनी दुनिया, सारी दुनिया आया करेगी, वो ज्यों के त्यों पूरे हो रहे हैं। ये इस बॉडी में सतगुरु ने आके इस 15 या 18 साल में, अब 19वां शायद मानने लग गया है, 18-19 साल में
संगत को करोड़ों में पहुंचा दिया, यानी लगभग 3 करोड़ के करीब, जो लगभग 10-11 लाख के रूप में हुआ करती थी, उनके वचन दुगने चौगने करेंगे। मस्ताना जी महाराज के वचन दुनिया झुकेगी। तो इस वजह से वो बंद करना चाहते हैं कि ये बोलते रहेंगे तो सारे इनसे जुड़ जाएंगे, सारे जुड़ जाएंगे तो हम रुड़ जाएंगे। पंगा ये हुआ खड़ा है, सच है ये। आज आपको साथ संगत, क्योंकि ये मिनी भंडारे की तरह होता है और संगत बहुत बड़ी तादाद में आई है, तो आपको इसलिए नॉलेज करवा रहे हैं। ऊपर से कहेंगे हम गुरगद्दी के भूखे नहीं, तो फिर बताओ किस चीज के भूखे हो? डेरे ने आपका क्या बिगाड़ा? किसी ने क्या बिगाड़ा? क्यों तिल मिला रहे हो? अगर गुरगद्दी नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? माया रानी पहले भी बहुत दिए डेरे से, और क्या रह गया? फिर क्यों तरले इस तरह से कर रहे हो भाई? अपने घर बैठ जाओ। नहीं डेरा अच्छा लगता मत आओ। कोई घर की धमकी देता, हमें कोई परवाह नहीं किसी की। अपने घर बैठो, जी सदके बैठो, कोई डर नहीं मारा किसी का। वो बातें गई, वो तो दयालुता थी कुछ देर के लिए, सतगुरु ने वचन किए थे। ये किसी को कहीं फन्ने में कोई अड़ाओ मैं ऐसे बोल के यूं कर दूं, ऐसी कोई परवाह नहीं किसी की। उस सतगुरु की परवाह है, और वो मेरा सतगुरु बेपरवाह है। और यहां बहुतों को तकलीफ इसलिए हुई पड़ी है कि हमारा सिक्का जितना चलता था चल क्यों नहीं रहा? हमें माया रानी पहले मिली, मिल क्यों नहीं रही? या अगर सारे इनके हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? बार बार दोहरा रहे हैं हम, बताना भी चाह रहे हैं कि ये जो बुराई के नुमाइंदे होते हैं, या तो संत महात्मा को वो रोकते हैं, या फिर जैसे अब सारे ऑफिसर हम जहां भी जाते हैं वो हमें पता क्या पूछते हैं? हम अभी बताने लगते हैं, वो सवाल करते हैं गुरुजी कैसा हुआ? हमने कहता जी हम ऐसा आश्रम में ये से छुड़ाया जाता है इसलिए बुराई के पर। कहते नहीं गुरुजी ये बताओ राजनीतिक ड्रामे का क्या हुआ? अब हम क्या करें? हमें भी लगने लगा वाकई कहीं राजनीतिक ड्रामा तो नहीं है। कह तो रहे हैं कि जो नशेड़ी हैं उन्होंने ये मुद्दे उठाए हैं, ये करे हैं, पर जहां भी जाते हैं बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े जज साहबान हमसे मिले और वो एक ही सवाल कहते हैं, गुरुजी आपके राजनीतिक में जो ड्रामा चल रहा है जिसमें आपको फंसाया जा रहा है उसका क्या हुआ? तो हमने कहा इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ये जब ये कह रहे हैं हो सकता है कोई अड़ंगा ऐसा ही हो। बाकी आपको तो ज्यादा पता है ही है हमारे ख्याल से, क्योंकि आप ऐसी दुनिया में रहते हैं, हम तो आपकी दुनिया